स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज अब देखिए 4.3 में हमको सवाल दिया हुआ है पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि के बारे में हमने थोड़ा देखा था पिछले वीडियो में। अभी इसके पहले अस्तित्व को पहले देख लेते हैं कि अस्तित्व में है तब। चलिए, अस्तित्व के लिए हमको क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये इस दिए गए समीकरण को देखिए क्या होता है। ए बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कर दें ये, यानी कि ये 2 हो गया माइनस ये बी आपका -7 हो गया, सी आपका हो गया 3। इसमें प्रयोग कीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो बराबर ये कितना हो गया, ये माइनस इतना -7 का होल स्क्वायर -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 3, यानी कि 49 माइनस ये 24 बराबर यहाँ हो गया डी 25 यानी 0 से बड़ा होता है। तो डी आपका 0 से क्या है, बड़ा है। तो यही मूल आपका अस्तित्व में है। अब हम लोग आते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको ज्ञात करते हैं, एक्स का मान को ज्ञात करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको तोड़िए तो अगर इसका होल स्क्वायर लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर है, तो वापस यही आ जाएगा अगर हम हटाते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पे इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए √2x को ए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह √2x इसको ए माने, और बी के जगह क्या माने, यानी कि क्या रखें जो मेरा क्या आ जाए 7x पूरी जाए। तो देखिए कि 2 इंटू √2x इंटू 7 बाय अगर 2√2 रखते हैं तो देखिए कि ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 7x, यानी कि -7x ऊपर वाला आ जाता है। तो ये b के जगह हमको क्या रखना होगा, 7/2√2। अब इसी को क्या होता है, इस सूत्र के अनुसार a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में बी स्क्वायर लिए अपने मन से। अब इसी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब प्लस यहाँ पे क्या है 3 + 3 बराबर 0। इतना आपका क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या था √2x माइनस बी क्या था 7/2√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो माइनस में है इसको उस तरफ भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, और जो ये 3 प्लस में है उस तरफ जाने पे माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कीजिए 49, और नीचे वाला को स्क्वायर अगर करते हैं तो 8 हो जाता है। इतना आपका हो गया -3, और इसको एलसीएम लीजिए, इसको वही उतार दिए, इसमें एलसीएम लेते हैं 8, और ये 14 यानी कि 49, और माइनस ये क्या हो गया 24। इसको घटाने 25/8 आता है। अब यहाँ देखिए तो इसको स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25/8, और इसी को अगर 25 का रूट तो निकल जाता है 5, और 8 का तो अभी देखिए तो क्या हो जाता है, रूट निकालने पे 2√2 आ जाता है। अब यहीं पर हम लोग इसको रहने दीजिए, ये जो माइनस में है टर्म को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, प्लस में हो जाएगा। तो 7/2√2, अब प्लस माइनस यहाँ पे कितना है 5/2√2। अब इन दोनों ये पूरे टर्म में देखते हैं कि एलसीएम लेकर के क्या आता है, 2√2 आपका एलसीएम आएगा, ये 7, और ये कितना हो गया प्लस माइनस 5 है। ये √2 को इधर अगर भेजें तो क्या आता है, √2 गुना √2 हो जाता है 2, और ये 2 4 हो जाता है, यहाँ 4 आ गया, और ये 7 + -5 है। प्लस माइनस में एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में, तो 7 + मतलब 7 + 5/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 5/4। अगर कटाते हैं जोड़ करके तो ये कितना आ जाता है, x का मान 3 और 1/2। अब इसी तरह आपको इसी में 3 प्रश्न और दिया हुआ है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये सेम टू सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं। तीसरा नंबर देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, और चौथा नंबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये तीनों उसी तरह से बना सकते हैं जैसा अभी हम लोग देखे पहला नंबर। आइए अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। आपको दूसरा नंबर प्रश्न में यही मिलेगा कि प्रश्न 1 में जो दिया गया था उसका मूल आपको निकालना है द्विघात सूत्र के प्रयोग से। द्विघात सूत्र हम लोग कल ज्ञात करे थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही। अंतिम में जो आया था आपका क्या आया था, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी का प्रयोग हम कर सकते हैं, और इतना क्या होता है आपका d होता है। तो इसी तरह और दूसरा अगर हम लोग देखें इसी में क्या हो जाता है √d/2a। अगर d निकाल लेते हैं तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे,
डी का ही सीधा प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसी का लेते हैं। ये तो पहला नंबर आप सॉल्व कर इसको बताए हैं, इसी को हम आगे इधर बनाएं तो सेम टू सेम हो जाएगा। हम आपको इसका दूसरा नंबर प्रश्न बना के दिखाते हैं। 2x² + x - 4 वाला, 2x² + x - 4, यानी कि इसका आप समझिए कि दूसरा का क्या है, दूसरा नंबर बराबर 0। अब देखिए ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी बराबर 1, सी बराबर -4। तो यहाँ पे डी अगर निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर डी निकाल के तो फिर इसका प्रयोग करेंगे, x बराबर इतना। चलिए हम लोग डी ही निकाल ही लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1² - 4a यानी 2, सी कितना हो गया -4, 1 माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 दूना 32, यानी आपका आ गया 33, डी बराबर 33। अगर माइनस में होगा तो हम लोग आगे नहीं निकालेंगे। अभी डी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मूल अस्तित्व में है। इसलिए द्विघात सूत्र से, क्या सूत्र है, -b ± √√d ही लिख दीजिए 2a। तो -b कितना है 1, प्लस माइनस √d कितना निकालें 33, 2a का मान है 2, कितना हो गया -1 ± √33 बटा कितना हो गया 4, अलग अलग कर दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x बराबर कितना हो गया -1 प्लस √33 बटा 4, और इधर क्या आ जाएगा -1 माइनस √33 बटा 4। यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। अब इसी का तरह आप ये इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, पहला नंबर को, और जो अभी हम दूसरा नंबर बताएं तो आप तीसरा नंबर भी और चौथा नंबर भी इसी तरह बना सकते हैं। धन्यवाद।